गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वोइंग की फैमिली और फ्रेंड्स वोइंग के लिए कितने ज़्यादा ओवर प्रोडक्टिव है। लेकिन एग्जाम्पल, अगर किसी के हाथ में पेन चुभ जाए तो वो क्या करेगा? शांति से जाएगा, हाथ धोएगा, फिर उसमें थोड़ी सी मेडिसिन लगा लेगा। क्या कभी इतनी सी चीज़ के लिए किसी को हॉस्पिटल जाते हुए देखा है? बेहोशन के हाथ में सिर्फ हल्का सा पेन चुभ गया था कुछ सामान रखते हुए, और वही ने सिर्फ कहा था आउच। इतने कहते ही वहीं आजू बाजू सब इकट्ठा हो गए, उसका टेम्परेचर चेक करने लगे। क्या तुम्हें बुखार है? क्या तुम्हें सर दर्द हो रहा है? पेट दर्द है? तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? हमें बताओ, हम तुम्हारी हेल्प करते हैं। वहीं कहता है कुछ नहीं, मुझे पैन चुभ गया। यहाँ पे नेहसन कहता, ओ माय गॉड, तुम्हें पैन चुभ गया। मालूम है वो कितने ज़्यादा केमिकल से मिला होता है, उसमें मेटल होता है, हो सकता है कि वो तुम्हें हर्ट कर दे। हमें जल्दी से हॉस्पिटल जाना चाहिए। मुझे लगता है इसे टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। वहीं कहता है मुझे लोहा नहीं लगा है। यहाँ पे नेहसन कहता है तुम चुप हो जाओ, मैं अंकल आंटी को फ़ोन करता हूँ। जाग सिंह, तुम जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। मैं वैन कह रही थी क्या तुम लोग पागल हो? वहीं कहता या मुझे मालूम था एक तू ही है जिसमें दिमाग है। वैन कहती एम्बुलेंस को आने में बहुत टाइम लगेगा, हमको वहीं को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, हो सकता है कुछ सीरियस हो जाए। वहीं अपना सर पकड़ लेता है, नहीं किसी में दिमाग नहीं है। कुछ कैदी जो जेल में पड़े हुए थे वो भी ये देख के शौक थे कि अचानक से इस पुलिस स्टेशन में बम ब्लास्ट हो गया। क्या ये पूरी हुड़दंग मची हुई है। एक कैदी लगता है बहुत टाइम से यहीं पड़ा हुआ था। वो कहता है अरे कुछ नहीं, ये ऐसा ही है। अगर जो पर्सन तुम्हें सामने दिख रहा है ना, इसे कुछ भी हो जाए ना, इस पुलिस स्टेशन में बम ब्लास्ट से बड़ा कांड हो जाता है। मैं डॉक्टर अब वही को हॉस्पिटल में देख के फिर से ना पागल हो गया था कि तुम फिर से आ गए। यहाँ पे नॉर्मली डॉक्टर्स किसी पुलिस वाले मैन को देख के खुश होते हैं। ये आफ्टर ऑल किसी इंसान ने देश की रक्षा करते हुए गोली वगैरह खाई है, हमें उसकी इलाज करने का मौका मिल रहा है। वी आर प्राउड ऑफ इट। इस डॉक्टर को बिल्कुल खुद पे प्राउड नहीं होता है। इससे पहले ये लोग आए थे कि वो हल्का सा गिर गया था और सबसे छोटी वाली उंगली में सिर्फ हल्की सी रेडनेस हो गई थी, और अब ये लोग आए हैं क्योंकि वही के हाथ में पेन लग गया। वो डॉक्टर को लगने लग गया है कि मैं सर्जन नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ ही नहीं भाई। मेरे को लगता है मैं बेबी सीटर हूँ जो हमेशा यहाँ बैंडेज लगाने का काम करता है। मेरी हालत तो इस हॉस्पिटल में नर्स से भी गई गुजरी हो चुकी है। तो वही के हाथ में बैंडेज लगाने वाला था, नेहसन पीछे से चिल्लाता है अरे एंटीसेप्टिक तो लगाओ, कहीं उसे इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर अब डेटॉल उठा के वही के हाथ साफ करता है। अब वही के हाथ में वापस बैंडेज लगाने वाला था। यहाँ पे जांग चंग कहता है अरे उसका हाथ तो साफ करो, देखो उसमें डेटॉल लगा हुआ है। वो कॉटन से हाथ साफ करता है। जांग चंग कहता है फूक भी मारो, उसे कहीं दर्द हो रहा होगा। जांग चंग, नेहसन, वैन तब सब लोग वही के हाथ में फूक मारने लग जाते हैं। तो फिर से वही के हाथ में बैंडेज लगाने ही वाला था। वो लोग पीछे से फिर से उस डॉक्टर का नाम लेते हैं। डॉक्टर साइड में बैंडेज रखता है और कहता है एक काम करो तुम ही लगा लेना, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। जब खुद ही कोई इलाज करना है तो मेरे को क्यों बुलाया रखा है यहाँ पे, और तुम लोग मुँह ढके रोज आ क्यों जाते हो यहाँ? वैन सिंह कहती है क्यों, ये हॉस्पिटल तुमने खरीद के रखा है, यहाँ पे हम लोग चेकअप कराने क्यों नहीं है? हम तो यहीं पे आएंगे, जो करना है वो कर लो। डॉक्टर कहता है हाँ पर एक पैन चुभना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती कि जिसके इलाज करने आप लोग हॉस्पिटल तक आ जाए। जैंग सिंह कहता है ओ रियली, और वो पेन उठाता है, उसका कैप निकालता है और उस डॉक्टर के हाथ में चुबा देता है। वो डॉक्टर बहुत तेज से आउच कहता है और अपना हाथ झटकने लग जाता है। यहाँ पे जैंग सिंह कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं होती ना, तो ठीक है तुम्हें भी कुछ भी नहीं होगा। वो उठता है क्या तुम लोग पागल हो, तुम लोग पुलिस में हो तो क्या सोचते हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो, ऐसे मुझे हर्ट नहीं कर सकते। जैंग सिंह कहता है देखा एक पेन भी बहुत खतरनाक हथियार बन सकता है, तुम्हें हर्ट हुआ ना तो बताओ हमारे भाई को कैसे हर्ट नहीं होता। तो उसका डॉक्टर का इलाज होना तो कंफर्म बनता ही है ना, तो बताओ हमने उसे हॉस्पिटल लाकर सही किया नहीं किया? उस डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं था। वो कहता बिल्कुल आपने बिल्कुल सही किया, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि एक पेन इतना खतरनाक हथियार हो सकता है। और वो डॉक्टर वो इनके हाथ की बैंडेज खुद के हाथ पे लगा के वहाँ से निकल जाता है। बाहर कुछ नर्स है उसका मजाक उड़ा रही थी, क्यों तुमने क्या कहा था, आज तो मैंने अच्छा सबक सिखाओगे, और फिर से उनकी बात मान गए। यहाँ पे वो कहता पर मैं क्या कहूँ, उन्होंने मेरे को पेन हाथ में चुभा दिया, देखो कितनी तेज दर्द हो रहा है। उसने कहती है कि बच्चों की तरह रो रहे हो, इतने बड़े होते हुए एक पेन से तुम्हें डर लगता है। वो डॉक्टर कहता एक काम क्यों नहीं करती, तुम भी जाओ और ये सेम बात उन्हें कहो तो मालूम चल जाएगा वो लोग क्या जवाब देते हैं। मैं ऐसे ही काफ़ी खुश हूँ क्योंकि ये सभी लोग वहीं घर पहुँचते हैं जहाँ पर मैडम यू और मिस्टर जियांग काउच पर बैठे हुए थे और काफ़ी गुस्से में दिख रहे थे। वो जांग चंग के आते ही कहते हैं तुम लोग वहीं को हॉस्पिटल लेकर गए थे? जांग चंग कहते हाँ मैंने आपको कॉल पे बताया तो था। वो कहती है और तुमने हॉस्पिटल में क्या किया? यहाँ पे जांग चंग कहता है सॉरी मदर, पर वो डॉक्टर वहीं का अच्छे से इलाज ही नहीं कर रहा था। मैडम यू कहती है बेवकूफ़ इतना कम क्यों किया, उस गधे को तो ढंग से सबक सिखाना चाहिए, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे का अच्छे से इलाज ना करने की, उसे तो डॉक्टर रहने का ही काबिल नहीं है। मैं तो कहती हूँ उसकी डिग्री ही सारी कैंसिल करवा देनी चाहिए।
जंगियाली कहती है, मदर मुझे नहीं लगता इसकी कोई ज़रूरत है। देखो ना, आशियान बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मैडम यू कहती है हाँ, और वो विंग का हाथ चेक करने लगती हैं। क्या ज़्यादा दर्द हो रहा है? विंग कहता है नहीं मदर, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। मैं एक स्ट्रॉन्ग बॉय हूँ, मुझे दर्द हो ही नहीं सकता। मैडम यू कहती है हाँ, ये स्ट्रॉन्ग बॉय को रोज़ देखा है मैंने। हर बार पता नहीं कैसे इंजर्ड हो जाता है। मैंने तो तुम्हें पहले भी कहा था, ये पुलिस की जॉब तुम्हें करनी नहीं चाहिए थी। तुम शांति से हमारा फैमिली बिजनेस संभाल सकते थे। विंग कहता है ना, मुझे वो नहीं संभालना, उसमें बहुत बोरिंग काम है, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे एडवेंचर पसंद है। ये पुलिस की जॉब मुझे दे दी है। हर दिन नया केस, नया एडवेंचर और एक बहुत ज़्यादा मिस्ट्री। इतनी मिस्ट्री चीज़ है तो मुझे मूवीज़ में देख के थ्रिलिंग फील नहीं होता जितना मुझे करके फील होता है। ये काफ़ी औसम है। मैडम यू कहती बस बस, मुझे और इस नौकरी की बढ़ाई नहीं सुननी है। चलो अब खाना खाते हैं। सभी लोग खाना खा रहे थे और विंग भी अपने हाथ से खाना खाने ही वाला था। उतने में यहाँ पे जंग लगी थी, रुको, अपने हाथ से मत खाओ, तुम्हारे हाथ में चोट लगी ना, रुको मैं खिला देती हूँ। और जंग विंग को अपने हाथ से खाना खिलाने लग जाती हैं। विंग भी बड़े प्यार से अपने शिंजे के हाथ से खाना खाना एंजॉय कर रहा था। वैसे ये हमेशा का है, अगर विंग के हाथ में चोट ना भी लगी हो ना तो बेचारे के हाथ दुखने लगते हैं बिना कुछ करे, और जंग को उसको खाना खिलाना पड़ता है। जंग विंग को खाना खिलाते हुए अपनी मदर से पूछती हैं, क्या कल हम लोगों को लैन फैमिली के साथ हमारी मीटिंग अटेंड करनी है? मैडम यू कहती है हाँ, वो लोग हमारे साथ मीटिंग करने कल आ रहे हैं। क्या सारी चीज़ें तैयार है? हाँ, पूरा प्रोजेक्ट तैयार है, बस एक बार आपको उसे चेक करना है और फाइनल करना है। बाकी का क्या जवाब होता है वो तो वही लोग बताएंगे। जंग कहती हैं, मदर क्या आपको लगता है वो लोग ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे? मैडम यू कहती है मैं कुछ कह नहीं सकती, ये एक ऐसा बिजनेस प्रपोजल है जिसमें सिर्फ ये कह सकती हूँ 30% चांसेस है अप्रूव होने के, 30% चांस है कैंसिल होने के। और याद रखना याली, वो लोग टाइम के बहुत पाबंद है, तो सब कुछ टाइम पे होना चाहिए। जंग कहती है यस मदर, मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया है, आपको बस एक बार शेड्यूल को चेक करना होगा। मैडम ये कहती हाँ, और अभी वो सारी प्रोजेक्ट तुम मेरे को लैपटॉप में अभी दिखाओगी डिनर के बाद। जंग कहती हाँ, मैं अभी आपको सारी चीज़ें समझा देती हूँ। मैं आप कह रहे अब तुम लोग बस भी करो, ये बिजनेस की बातें सुन के तो मेरे कान पक गए हैं। कब तक तुम लोग यहीं पे लगे हुए, तुम्हारा बस ना चले। अब ये डिनर टेबल यहाँ पे कोई मीटिंग हॉल बन गया होता, यहाँ पे मीटिंग्स कर रहे होते तुम लोग तो। अब शांति से खाने लगती हैं। जंग फैमिली वहीं से पूछते हैं, वैसे मैंने सुना है तुम्हें कोई नया केस मिला है, वैसे क्या है वो, क्या वो इंटरेस्टिंग है? कहता है हाँ, कोई वल्लभ नाम का एक जगह है जहाँ मैरिजेस होती हैं, वहाँ पे कुछ ओमेगास का मर्डर हो रहा है। वो भी एक स्टॉकर पहले उन्हें फॉलो करता है, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, उसके बाद वो सुनसान रास्तों पे उनका मर्डर कर रहा है। लगता है वो ये सारी चीज़ें बहुत टाइम से प्लान कर रहा है और अब उसे एक्सिक्यूट कर रहा है। मैंने कहा था मुझे नहीं लगता अगर एक ही कंपनी के लोग इतने सारे मरे हैं तो कंपनी के लोगों को कुछ एक्शन लेना चाहिए। मुझे लगता है वो लोग इन सब चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें अभी अच्छे से मालूम भी नहीं चला है इस केस को कौन ने रजिस्टर करा है, क्योंकि उसने अपना रियल नाम नहीं बताया। जब हमने इन्फॉर्मेशन फाइंड कर रहे थे हमें मिली नहीं। मैंने कहा था और मुझे लग रहा है, मेरे को लगता है इन सभी के बीच में कुछ ना कुछ लिंक ज़रूर होगी, क्योंकि अगर कोई पर्सन एक जगह जॉब कर रहा है, वो जगह कॉमन है और वहाँ पे इतनी ज़्यादा बड़ी स्पेस नहीं है कि वो एक दूसरे को देखे ना। 3 फ्लोर्स में आफ्टर ऑल वो कभी ना कभी तो टकराए होंगे, दूसरे का नाम मालूम तो होना ही चाहिए। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ गलत है। कहता है मैं बनने की बात से सहमत हूँ, मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ ऐसा है जो छुपाने की कोशिश की गई है और रिपोर्ट्स को बदला गया है। हमें हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू से स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि हम इन सारे सबूतों में विश्वास नहीं कर सकते हैं। वहीं कहता है हाँ, और वो पिक्चर्स, ऐसा लगता है कि वो थोड़ी सी चीज़ें दिखाना चाह रहे हैं। वो पिक्चर कुछ ऐसे एंगल से ली गई है कि वहाँ पे हमें कुछ भी सही से पता नहीं चल रहा है। वहीं बातें करते करते इनका डिनर ख़त्म होता है और सब लोग अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जंग याली और मैडम यू अपनी मीटिंग लैन फैमिली के साथ करने के लिए निकल चुके थे और यहाँ पे वेवोशान और उसकी पूरी टीम निकल चुकी थी अपने इन्वेस्टिगेशन को अब एक नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए। मैडम यू और जंग याली अपने ऑफिस में थे और सारी चीज़ों को तैयार कर लिया था। वो लोग एक बार जाके मीटिंग रूम देखते हैं कि सारे कंप्यूटर्स चल रहे हैं या नहीं, या फिर जो प्रोजेक्ट उन्हें शो करना था क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। ये सब कुछ डन था। कुछ टाइम बाद यहाँ पे लैनवांग जी और लाचेचन आते हैं, उनकी मीटिंग स्टार्ट होती है। लोग पहले कुछ डाटा को देखते हैं और जिनके प्रोजेक्ट वो स्टार्ट करने वाले हैं
उसके पहले वीक पॉइंट्स पे वो लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर हमें किसी का वीक पॉइंट मालूम होगा तो हम उसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और कमज़ोर भी वहीं से कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें देखने के बाद कि इसके कितने एडवांटेजेस हैं और कितने डिसएडवांटेजेस, इन सभी से यही परसेंटेज उनका सामने आता है कि इस बिजनेस डील को करने में कोई इतनी बुराई नहीं है और ना ही उन्हें लॉस होने वाला है। तो इस मीटिंग का क्या फ़ैसला होगा अपनी सेकंड मीटिंग में डिसाइड करने का फ़ैसला लेते हैं। एमयू कहती है बिल्कुल, हमें से कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर लेंसीचन कहते हैं कि हम आपकी कंपनी घूम सकते हैं। मैडम यू कहती ऑफकोर्स याली, तुम इन्हें हमारी कंपनी घुमा दो। जंग याली कहती यस मदर, और जंग याली अब उन्हें सब दूर घुमाने लगती हैं। ये एम्प्लॉयज़ का कैफेटेरिया एरिया है, यहाँ पे वो लोग रेस्ट करने आते हैं और धीरे धीरे करके वो सारी जगह उन्हें दिखा देती हैं। अब जंग याली यहाँ पे लेंसीचन और लैनवांगजी को लेकर अपने ऑफिस में आती हैं और कहती हैं ये मेरा ऑफिस है। वो दोनों अच्छे से जंग याली के ऑफिस को देख रहे थे। लैनवांगजी की नज़र जाती है जंग याली की टेबल पर रखी हुई फोटो पे पड़ती है, जहाँ पे बहुत प्यारा सा इंसान ना बनी हैट पहनी हुई थी और वो बहुत क्यूट से स्माइल कर रहा था। लैनवांगजी तो बस इसे देखते ही रह गया। ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है और कितनी प्यारी स्माइल कर रहा है। और लेंसीचन उसके बाजू वाले पर्सन को देख रहे थे, ये कितना ज़्यादा औसम लग रहा है। इसके हेयर्स कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उप्स, इसके ईयर्स कितने ज़्यादा गॉर्जियस हैं। यहाँ पे लेंसीचन तो यही देखे जा रहे थे। जैंग चैंग ने यहाँ पे एक क्यूट सी ड्रैगन वाली कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत क्यूट सा बेबी लग रहा था। ये बहुत प्यारा था। इन दोनों भाइयों की बहुत क्यूट सी पिक्चर यहाँ रखी हुई थी, जहाँ लैनवांगजी को तो पहले ही नज़र में फिर कोई इतना परफेक्ट और खूबसूरत इसे कैसे डिज़ाइन हो सकता है। इसकी आँखें, लिप्स, स्माइल, एवरीथिंग, एवरी एक्सप्रेशन जस्ट प्रीशियस, कितने ब्यूटीफुल है। इनको तो कैद करके रखना चाहिए, कहीं हमसे कहीं खो ना जाए। याली अपनी मदर का कैबिन घुमाती है, जहाँ पे इन दोनों भाइयों को वो सेम पिक्चर देखने को मिलती है। इतना तो कंफर्म था ये इनकी फैमिली पिक है। भाइयों के दिमाग में सेम क्वेश्चन सेम टाइम पे आता है, पर ये दोनों मुझे पूरे ऑफिस में देखे क्यों नहीं, आखिर ये लोग हैं कहाँ पे। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।